देखो त्रिकोणमिति, त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज, और मिति मतलब होता है मापन। तो सुनो, एक मिनट सुन लो ध्यान से। जो त्रिकोणमिति आई है ना, वो त्रिभुज के मापन से आई है। साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है ना, त्रिभुज के लिए, ध्यान रखना, त्रिभुजों को हल करने के लिए, उनके मापन के लिए त्रिकोणमिति आई है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज का मापन, त्रिभुज को मापना। अब देखना, ये त्रिभुज है, यही है ना त्रिभुज। मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ये वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये वाली बोलो, और ये क्या होती है, लंब आधार कर्ण। त्रिभुज, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण का, त्रिभुज का मापन, ठीक है। इन्हीं त्रिभुजों को हल करने के लिए ये त्रिकोणमिति आई है। दिमाग में साइन थीटा कॉस थीटा अकेले रखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब जे अगर त्रिभुज के बारे में चीजें समझ लोगे, त्रिकोणमिति भी समझ में आ जाएगी। लंब आधार कर्ण, कभी कभी क्या है कि लंब आधार हो जाता है, आधार लंब हो जाता है। कब, जब हम इस त्रिभुज को थोड़ा ऐसा पटक दें, हमने पटक दिया लो, ठीक है। तो ये वाली भुजा ऐसी आ गई ना, ये वाली देखो, ये ए बी है ना, ए बी सी, ऐसे पटक दिया, ए बी आ गया, बी सी इधर पहुंच गया, और ए सी यानी सी ए ऐसे पहुंच गया। तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन अगर अपन लोग लिखेंगे तो ये तुम्हारा आधार ही रहेगा, ध्यान रखना। जब अपन लोग लिखेंगे ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या रहेगा, कर्ण। वो चीजें वही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब अपन लोग इन सब को हल करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम। जो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, देखना त्रिकोणमिति लगाने से पहले तो पाइथागोरस थ्योरम ही आना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम यानी कि प्रमेय, ये जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, अब देखना, हमें जब कर्ण के बराबर ये सब मिल रहा है तो हम लंब के बराबर भी आधार के बराबर भी मान सकते हैं। लंब के बराबर क्या हो जाएगा अगर निकालें तो, लंब, बिल्कुल सही, कर्ण स्क्वायर माइनस, जब लंब निकालना है तो आधार माइनस कर दो, और आधार निकालना है तो लंब माइनस, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर। अब ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। अब ना शुरुआत कहां से होती है, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ठीक है। साइन का मतलब होता है ज्या, कोसाइन का मतलब होता है कोज्या, और टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श ज्या, ठीक है। ज्या कोज्या स्पर्श ज्या, इनके विपरीत कर दो, ये इनके विपरीत कर सकते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं, ठीक है। साइन का कॉसेक, साइन का अगर लिख दें हम विपरीत में, अभी ना हम इन्हीं के बारे में बता देंगे, विपरीत में बताएं। अब ना साइन कहां से आता है, किधर रहता है साइन, साइन कब रहता है, साइन तुम्हारा कोई एंगल के बारे में दर्शाना चाह रहा है, ठीक है। जैसे ये एंगल है, ये थीटा हो सकता है, ठीक है। अब हम कहें साइन, तो साइन का मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाओं से है, बताओ कौन सी भुजा से है साइन का मतलब, साइन थीटा का मतलब इस त्रिभुज की दो भुजाओं से है,
इस त्रिभुज की दो भुजाओं से है साइन थीटा का मतलब। कोई कह रहा है लंब और आधार, कोई कह रहा है लंब कर्ण। लंब और आधार अब ये क्लियर हो जा रहा है सब समस्याओं का। एक चीज याद करना, हाँ, लाल बटे कका। अगर ये चीज कंप्लीट, तो त्रिभुज की ये कौन सी भुजा किससे संबंधित है ये हो जाएगा। ये जोड़े में रहते हैं। लाल बटे कक्का मतलब ये होता है साइन थीटा, कॉस टेन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब अपोजिट में देखो, साइन का होता है कॉसेक थीटा, कॉस का और टेन का कॉट थीटा। अब देखना अभी पता चल जाएगा साइन थीटा कहा था तो कौन बटे कौन भुजा और ऊपर नीचे वाली भुजा कहा था। साइन थीटा मतलब क्या होता है? नहीं, साइन थीटा मतलब लंब बटे, कॉस थीटा मतलब आधार बटे, टेन थीटा मतलब लंब बटे, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। तो हमने कहा है साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो यानी कि ए बी भुजा बटे ए सी भुजा। पता है साइन थीटा का मतलब होता है कि ए बी भुजा लिख दो, फिर उसके नीचे ए सी भुजा लिख दो। अगर तुमसे साइन थीटा के बारे में कोई कहे तो कह दो कि यानी कि लंब की भुजा और कर्ण की भुजा, इन दोनों का अनुपात जो होता है वो होता है साइन थीटा। इस भुजा और इस भुजा का अनुपात होता है, क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। और cos थीटा बराबर क्या होता है? 1/sec थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cot थीटा। हमने इस हाँ, हमने 90 अंश तक त्रिकोण मितीय अनुपात। अगर सीरियस होके सुनोगे तो सब समझ में आएगा, बस ध्यान से सुन लेना। ध्यान रखना, 90 तक के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे अपन लोग। कैसे निकालते हैं उसके लिए पहले ना क्या करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, तो 4/4। ये संख्या समझ याद हो जाएगी। 0 1 2 3 4 4 4 4 याद हो गया। इसका करेंगे वर्गमूल। वर्गमूल वर्गमूल करने पे अपन को क्या मिलेगा? साइन की वैल्यू मिलेगी। ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो 0 अंश की, 30 की, 45 की, 60 की, 90। इसकी वैल्यू निकलेंगी ये साइन थीटा। अब इसकी वर्गमूल करें, रूट लगाओ 0/4, रूट लगाओ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ध्यान से देखो, दिमाग में अभी कुछ मत रखना, सिर्फ जो हमने कहा उस पर ध्यान देना। 0/4, 1 2/3 इतना याद हो, 0 30 45 60 90 इतना याद हुआ। हमने वर्गमूल करने के लिए कहा था तो रूट लगा। अब इसके वर्गमूल करो। 0/4, 4 का 0 में भाग तो 0 मतलब 0 मतलब 0। 4 का 1 में भाग तो देना नहीं है, वर्गमूल करना। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल, रूट के 2 का वर्गमूल होगा नहीं तो रूट के देंगे नहीं रहेंगे, रूट के 2/2। अब रूट के 2/2 और हल करें, कभी तुम्हें रूट के 2/2 मिल जाए तो इसका मतलब है दो रूट, इन दो को कैसे लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं। क्या है? रूट के 2 और रूट के 2 को गुणा हुआ होगा तो 2 होगा। इससे क्या है? रूट के 2 कट गए, इसका मतलब 1/रूट। इतना समझ में आया इसका मतलब? ठीक है, इसे हम चाहे डायरेक्ट लिख दे रहे 1/रूट।
और ये रूट के 3 रहेंगे और ये 2 हो जाएंगे। ये 4 से 4 कटा, 1 बचा और 1 का वर्गमूल 1। कितना हुआ पता है? अब त्रिकोणमितीय अनुपात बनाओ, सीरीज बनाओ ये वाली। जस्ट अब भी चाहे समझ लो, पहले तुम लोग मत बनाओ, ठीक है? कहा है ना, समझने में के चक्कर, बनाने के चक्कर में ये भूल ही जाओ फिर सारे। हम ना इधर लिखेंगे थीटा, सॉरी कोण डिग्री में, ठीक है? यहाँ पर इधर 0, 30, 45, 60, 90 कितने तक बनाना था ये साफ कर दे रहे, ठीक है? इधर लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है? पहले साइन थीटा का लिख रहा है, अभी साइन थीटा का अपन लोगों ने निकाला है। साइन थीटा 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। बोलो याद हो गया जो निकालो तो ऐसा। अब कॉस को निकाल लें, कॉस को निकाल लें। अभी हमने ऐसे रखा था, अब कॉस थीटा का निकालना है, अब ऐसे रख दो, उल्टे करके रख दें तो कॉस थीटा बराबर। देखो समझ में आ रहा, जे तो समझ में आया साइन थीटा कैसे, इतना समझ में आ गया, अब तो और समझ में आ जाएगा। जे ऐसे रखे थे, जे ऐसे रख दो, 1 √3/2, जे रूट के 1/2, 1/2 जी, साइन कॉस हो गया। अब ना इससे एक चीज और निकलती है, पता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है, वो सॉरी टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 1/√2, ठीक है? जे साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर, ठीक है? तो हम टेन थीटा निकाल रहे हैं, तो हमें पता क्या करना है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 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 साइन थीटा बटे। मान लो हमने जी बटे में लिख दिया बटे में, जी मतलब 0/1, मतलब 1 को भाग दे 0 में, कितना होगा? अब 1/2/√3/2 बटे में लिखे। देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, 2 से 2 कट गए, कितना बचा? 1/√3। फिर √2 से √2 कट गए, 1, 2 से 2 कट गए, √3/1 ऊपर हो जो 3/1 मतलब √3। 0 को भाग 1 में दो तो क्या हो? नहीं, इनफाइनाइट आता है। ये चीज ध्यान रखना, 1 का भाग 0 में देते हैं तो तुम्हें 0 आता है, और 0 को जब भाग दे तो इनफाइनाइट मतलब अनंत आता है। 0 को भाग दे जब अनंत हो, तो 1 को भाग दे तो 0। अब साइन को निकल आओ, पता चल गया, कॉस का भी पता चल गया, टेन का भी पता चल गया। टेन के बाद कॉट का निकाल लो। जैसे ही साइन ऐसे गए थे, कॉस ऐसे आ गए, जैसे टेन ऐसे गए हैं, कॉट ऐसे आ जाओ, तो इनफाइनाइट √3, 1/√3, 0। इतना समझ आ गया? इसके बाद सेक रह गया और कॉसेक रह गया। पहले लिख द्वारे कॉसेक। अब कॉसेक बराबर पता क्या होता है? सुन लो, कॉसेक बराबर होता है 1/sin थीटा। अपन ने पढ़ा है, तो इसका मतलब हम उसे उल्टा कर देंगे। जब कॉसेक का निकालेंगे तो किसको उल्टा कर देंगे? साइन को। साइन को कर दो तो देखना 0 तो बटे 1, 0/1 था, इसका मतलब 1/0, 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। 0/1 था, ऐसा लिखा है जी। अब हम कर रहे हैं उल्टा, इनफाइनाइट आ गया। अब जी 1/2 है, 2/1 मतलब 2, √2, 2/√3 और 1, ठीक है? अब 1 ये किसका निकालना है? सेक थीटा। सेक थीटा के लाने का करना, फिर ऐसे चल दो, 1 √2/3
रूट के 2, 2 इनफाइनाइट। अब बता दो समस्या रही है, पूरी बना ले, तुम एक बार घर बना के देखो, बना लो चलो। त्रिकोण मितीय सर्व समीकरण। अब देखो त्रिकोण मितीय सर्व समीकरण, इस बोर्ड को भी भर जाना है। देखो अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे थे, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 साइन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर इधर देखते जाओ 1 टेन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 क्या होता है सेक थीटा, सॉरी इधर गलत लिख दिया ना हमने, तभी तो हम कह रहे साइन कॉसेक कॉस सेक थीटा होना था, और सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, ये होते हैं। ठीक है, इसमें से ये वाले फॉर्मूले डबल रूप में हो जाएंगे। कैसे, इन चीज को देखना, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे, होता है कि नहीं होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रख लेना। अब इसके बाद जब और आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम एक सर्वसम का याद करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ क्या होता है इसके बराबर, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे अपन लोग 3 फॉर्मूले और बना लेते हैं, 2 और मतलब एक्स्ट्रा करते हैं। कैसे, कभी साइन स्क्वायर थीटा अकेला निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 माइनस कॉस, कभी कॉस स्क्वायर थीटा अकेला निकालना हो तो 1 माइनस, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एक चीज और याद करना, दूसरी सर्वसम का याद करना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज याद हो गई। तुमने याद किया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो अगली लाइन में साइन निकाला तो कॉस उस तरफ पहुंच गया माइनस का हो गया, कॉस निकाला तो साइन उस तरफ हो गया माइनस का हो गया, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर बराबर क्या याद कर लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब कहीं लिखा मिल जाए तो इसके बराबर आंसर क्या रखेंगे, ठीक है, और कभी कभी तुम्हें टेन स्क्वायर थीटा बराबर लिख कर मिल जाए तो इसके बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, दूसरी सर्वसम का हो गई। तीसरी सर्वसम का याद करेंगे, तीसरी क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ध्यान से देखो इन चीजों को, बाद में परेशान होगे नहीं तो। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये याद हो जाए तो हमें एक किसके बराबर मिलेगा इन दोनों में, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या हुआ ये इस तरफ ले जाए, और अगर कॉट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, सॉरी ठीक है, कहा, ठीक है, ये हो गया। अब ना साइन 90 माइनस थीटा याद करना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर, ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर, नहीं कॉस का, हाँ कॉस का सेक होता है सेक थीटा, ठीक है, इधर